दीवारों पे लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, पोथियों में लिखते हैं। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हे प्रभु, मेरा जीवन कल्याणमय हो और कल्याणकारी हो। जो मैं कार्य कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, जो मैंने किया है, जो मेरा उद्देश्य है, वो पूर्ण हो और ऐसा हो जो कि दूसरों के लिए और अपने लिए भी कल्याणकारी हो। इस स्वस्ति का अर्थ यही होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें यज्ञ से क्या संदेश मिलता है। 2 मिनट, उसके बाद मैं आगे नहीं बोलूँगी। और हमारे भारत देश में बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है और वो है संध्या और हवन की। मैं इस पे इसलिए जोर देना चाहती हूँ क्योंकि हवन और यज्ञ बहुत प्राचीन है, बहुत जरूरी है, बहुत शिक्षाप्रद है। यही एक विधि है जो त्याग की विधि है, क्योंकि आप वेद मंत्रों से इसको करते हैं। तो हमारे देश में इस यज्ञ और हवन संध्या की जो परंपरा रही 5000 साल पूर्व तक, उस समय राजा महाराजे, धनाढ्य लोग और हर परिवार में यज्ञ हुआ करते थे, हवन हुआ करते थे, संध्या हुआ करती थी। इसलिए हम उस युग को कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। अरे संसार तो ईश्वर ने बनाया है, संसार कैसा हो ये हम पर निर्भर है। और हम यूं कह के चुप हो जाती तो कलयुग है, कीर्तन कर लो बस, कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो तब करते थे लोग बाग, अब थोड़ी करने की जरूरत है। अभी तो पैसा कमाओ। ना 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 ना, वो कर्म कहते हैं यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म, ऋग्वेद में कहा है यज्ञो वे विष्णु। अगर तुम सबसे श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ और विष्णु है, माने तुम्हारा यश व्याप्त हो जाएगा अगर तुम यज्ञ करोगे तो। यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म माना जाता है। आपके पास हवन कुंड हो या ना हो, एक तवा तो होगा, बढ़िया, नहीं तो टूटा ही हुआ होगा। उसी में थोड़ा सा घी डाल के, सामग्री डाल के, थोड़ा सा जला के गायत्री मंत्र या कुछ मंत्र बोल दो, संध्या की किताब में फ्री दूंगी आपको। तो ये प्राचीनतम जो कर्म है इसको हमें करते रहना चाहिए। लोगों ने किया, इसलिए उस युग में सतयुग था और वो लोग खुश थे। उनको उनके जो जितने कठिनाइयाँ थी वो सब, उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। और उनका संग था ऋषियों का, मुनियों का, दार्शनिकों का, आचार्यों का। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि सारे संत शहर में चले आ रहे हैं, अब तो विदेश भी आ रहे हैं। पहले होता था कि मनुष्य उनके पास जाता था मंदिरों में, कंदरों में, आश्रमों में, लेकिन अब को है वो लोग चले आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। जमाना बदल गया है, लेकिन फिर भी क्या हम उनकी सुनते हैं? करवा लेते हैं पूजा पाठ, पंडित जी आते हैं, वो कर रहे हैं अपना, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन अब औरतें घर में चौके में पूरी बना रही हैं, सब्जी बन रही है। मैंने पूछा, एक दिन मैं गई थी और वो लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, उनके यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी, मुझे बुलाया। मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हो? बोले ना सत्यनारायण की पूजा। मैंने कहा उसका क्या अर्थ होता है? बोले कि एक दफे खाना खाते हैं। मैंने कहा बढ़िया, सत्यनारायण की पूजा हो रही है, ना उसमें सत्य है ना नारायण है। अगर सत्यनारायण की पूजा में तुम बैठते भी नहीं हो तो क्या फायदा है? मैं ही अकेली बेवकूफ़ की तरह वहाँ बैठी हुई थी। आदमी 2-4 थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे कि इस महिला को क्या हो गया, यहाँ बैठी हुई है। और उन्होंने कुछ कहानी सुनाई, वो मैंने पूरी तरह से सुनी नहीं क्योंकि इतना हल्ला मच रहा था। और कह के सत्यनारायण की पूजा हो गई। अरे सत्यनारायण की पूजा से अगर कुछ फायदा हुआ होगा तो उस पंडित को हुआ होगा, तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मैं झूठ बोल रही हूं, ईश्वर मेरा साक्षी। पूजा पाठ करवाते हो तो बैठो उधर। आजकल तो शादी जब होती है ना, ब्याह होता है, कोई वहाँ पे 15-20 लोग बैठे होते हैं, खाली दावत के समय चले आते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं ही बैठी रहती हूँ, हमें शुक्ला शाह बैठी हुई हैं, इनकी पोती का ब्याह हुआ था, छोटा सा मंडप था, हम ही बैठे हुए थे। कुछ लोग तो सो रहे थे क्योंकि 12-1 बज गया था, यहाँ तक कि दादाजी भी सो रहे थे उस समय, उनका मुझसे नहीं बैठा जाता, वो भी होटल में चले गए। और पंडित जी वहाँ पे है ना पूरा हवन करवाए, ठीक कह रही है, वो भी सो रही हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय जो यज्ञ और हवन की प्रथा थी और 4 आवश्यक अंग थे उनके समाज के, ध्यान से सुनिए। और वो 4 अंग क्या थे? एक था यज्ञ, दूसरा था योग, तीसरा था गायत्री और चौथा था गौ सेवा। ये 4 आवश्यक अंग थे उस समय समाज के। लेकिन आजकल यज्ञ ने रूप किसका ले लिया? किस रूप में आ गया है यज्ञ? मोमबत्ती और अगरबत्ती
और इलेक्ट्रिक छोटी छोटी बत्तियां फड़क रही। योग का रूप भी परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल परंपरा योग की भी बदल गई है, उसने भी दूसरा रूप ले लिया है, पाखंडी रूप ले लिया है। तीसरा, गायत्री, गायत्री मंत्र की जगह कल्पना के मंत्र बोले जा रहे हैं। फिर गौ सेवा, गौ सेवा की जगह आजकल कुत्ते, बिल्ली, सूअर, कीड़े, गिलहरियों को घर में रख रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, गौ सेवा को भूल रहे। जब तक ये पुनः फिर से ये चारों अंगों को अगर हम समाज में नहीं लाएंगे तो तब तक न कोई सद्भावना होगी, न प्रेम होगा, न शांति होगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने वेद हैं सब यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हे मानव, तू वही प्राचीन परंपरा को फिर वापस ले आ और यज्ञ होना चाहिए, योग की पद्धति हमें सीखनी चाहिए और हमें गौशाला हो, वेदशाला हो, यज्ञशाला हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि कम से कम मेरे पिताजी घर घर में यज्ञ करा के चले गए, बहुत हवन कराए उन्होंने और लोग बैठ जाते थे उनके पास, आसपास बैठ जाते थे और क्या उनको आनंद आता था। अब मैं चाहती हूँ यज्ञ हवन कुंड होगा, उन्हीं के घर में जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे कम से कम छोटा सा, क्योंकि यज्ञ हमें सिखाता है तुच्छ से विस्तार होना, वामन से विष्णु बनना, व्यापक हो जाते हो। और यज्ञ, जहां यज्ञ होता है उसके चारों ओर एक कवच खड़ा हो जाता है। किसका? सुरक्षा का कवच। इसलिए जहां यज्ञ होता है वहां चारों तरफ सुरक्षा होती है। इसलिए यज्ञ जो है बहुत बड़ा कर्म होता है, उसकी विधि हम सिखा सकते हैं यहाँ पर। जिनको नहीं आती है तो हमें चाहिए कि वेद पाठशालाएं खुलें, यज्ञशालाएं खुलें और गौशालाएं खुलें यहाँ पर, और योग की पद्धति हम पाश्चात्य देशों को सिखाते सिखाते कहीं ऐसा न हो कि वो योग का रूप बदल दें और वहाँ पे डांस करना शुरू कर दें और हमसे कहें आ जाओ हम तुम्हें योग सिखाएंगे, और हम उनके मानसिक दास बन के फिर रह जाएंगे। इसलिए हम आलस न करें, हम प्रमाद न करें, सत्ता का अभाव न हो। वेद का प्रचार और प्रसार जो है अध्ययन और प्रवचन से हो सकेगा, ये मेरी मानता है। ये मैंने देखा है, बड़े बड़े आचार्यों से मेरी मुलाकात होती है, सब यही कहते हैं बेटा तुम अध्ययन और ये जो प्रवचन है इस माध्यम से ही तुम वेद का प्रचार और प्रसार कर सकती हो। और यही मैं संवेदना जो संदेश है आपको देना चाहती हूँ कि क्या आप इसमें सहयोग देंगे तो आप भी उसी तरफ बढ़ सकते हैं, और सफलता का यही तरीका है। नहीं तो भ्रमते भ्रमते देहरत हुआ है चकनाचूर, और पूरी हमारी जो शरीर है चकनाचूर हो जाएगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ओम शांति कहकर उस शाश्वत की तरफ जाएं, उस तरफ जाएं जहाँ संध्या है, उस तरफ जाएं जहाँ साधना है, उस तरफ जाएं जहाँ संन्यास है, उस तरफ जाएं जहाँ ध्यान है, उस तरफ जाएं जहाँ शाश्वत है। तब जाके आप कह पाएंगे कि मैं मनुर्भव, कि मैं मानव का शरीर मिला है और मैं मानव बनकर दिखाऊंगा।